अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। ट्रेडर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फॉर द अपकमिंग वीक गोल्ड का वीकली फोरकास्ट के नेक्स्ट वीक में गोल्ड की क्या क्या मूवमेंट हो सकती है, फंडामेंटल में क्या क्या न्यूज़ हैं और इसके साथ साथ टेक्निकल क्या मूवमेंट होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ से फ़ायदा उठाते रहें। और अगर आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बताऊं कि फंडामेंटल में कौन कौन सी जो न्यूज़ हैं। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें तो मंडे वाले दिन आपकी कोई न्यूज़ नहीं है। इसके बाद ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे 21 अप्रैल को आपका है को रिटेल सेल्स मंथली, और रिटेल सेल्स मंथली हैं। और फेड चेयर डेस्ट डिजाइनेट वार्निश टेस्टिफाइज हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी मार्केट जो वो हाई वोलेटाइल हो सकती है 7 PM पे और 5:30 PM पे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम फ्रेम। इसके बाद अगर बात करें अप्रैल 22 की, तो अप्रैल 22 को आपका हाई इम्पैक्ट डाटा कोई भी नहीं है, लो इम्पैक्ट डाटा है। इसके बाद थर्सडे वाले दिन भी कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। इसके बाद फ्राइडे 24 अप्रैल को भी कोई आपका हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। यानी टेक्निकली अगर सॉरी फंडामेंटल अगर देखा जाए तो आपका 5:30 PM और 7 PM ट्यूसडे वाले दिन जो है वो डाटा है। इसके बाद जो 4 दिन में आप देख सकते हैं कि कोई 3 दिन में डाटा नहीं है, 4 दिनों में सिर्फ एक है अप्रैल 21 का। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी कॉइन कोडेक्स के हिसाब से फोरकास्ट की बात करें तो कॉइन कोडेक्स के अकॉर्डिंग भी मार्केट आपकी जो है वो बाय में ही बता रहे हैं, और प्रडिक्शन के मुताबिक 5187 और 4851 तक जो मार्केट आपकी जा सकती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाइयों, जो मैंने प्रीवियस वीक में एनालिसिस किया था, ये वीडियो आपके सामने है। मेरे प्रीवियस वीक जो वो फोरकास्ट देखें, जिसमें मैंने ये 4 मिनट और 50 सेकंड पे देखें मैं क्या कह रहा हूँ, और मार्केट की मूवमेंट भी देखें। जहाँ से मैं जो मतलब कह रहा को फिल करके तो मार्केट आपकी ग्रैप डाउन भी हो सकती है। और इसका मैं आपको H4 और डे 1 पे आपको इसके कंप्लीट जो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा। इसके बाद अगर मार्केट का अभी मार्केट जो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो वो बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ, लॉयल्टी के साथ काम करते हैं। इसके साथ साथ मैं अभी आपको अपने प्रीवियस वीक की सिग्नल हिस्ट्री दिखाऊंगा, जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो वो 100% गेन किया है। हमारा एक भी प्रीवियस वीक में एनालिसिस नहीं है, विद प्रूफ लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप ये प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी कोई फीस कोई चार्जेस नहीं है। ये देखें, मंडे वाले दिन मैंने गोल्ड का जो वीकली फोरकास्ट किया था, जो मैंने आपको कहा है कि आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने जो है वो इसके बाद मैंने गोल्ड को जब वो बाय कर सेल करवाया, सेल करवाने के बाद हमारा ब्रेक इवन हिट हुआ 40 पिप के बाद हमारा जो है वो ब्रेक इवन हिट हुआ। इसके बाद जो वो ब्रेक इवन के बाद ही हमारी जो है वो टीपी हिट हुई, लेकिन मैंने उसको काउंट जो वो नहीं किया। इसके बाद जब अगर बात करें ट्यूसडे वाले दिन की, तो ट्यूसडे वाले दिन भी जो वो आप देख सकते हैं कि मैंने जो मार्केट को उसके बाद सॉरी, आज सिस्टम भी थोड़ा सा स्लो हुआ। अच्छा, फिर मैंने गोल्ड को बाय करवाया, और बाय करवाने के बाद जो है वो हमारा ब्रेक इवन हिट हुआ 550 पिप के बाद। इसके बाद हमने 50 पिप जो है वो इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। इसके बाद मैंने जो है वो ग्रुप में पोल करवाया, जिसकी एक्यूरेसी, जिसकी हिस्ट्री आपके सामने का अल्हम्दुलिल्लाह 90% क्लाइंट ने जो वो प्रॉफिट किया है। ये पोल भी आपके सामने है। इसके बाद अगर हम बात करें ट्यूसडे वाले दिन की, तो ट्यूसडे वाले दिन गोल्ड को फिर मैंने सेल करवाया, जो हमारी हाफ हमने क्लोज किया 60 पिप प्रॉफिट, और हमारा जो TP1 था 130 पिप वो आपके सामने है। और ये पॉजिटिव फीडबैक भी क्लाइंट के जो है वो आपके सामने है। तो इसके बाद मैंने फिर जो है वो अगले दिन जो है वो गोल्ड को फिर जो है वो बाय करवाया। बाय करवाने के बाद मार्केट जो हमारी 50 पिप्स के बाद फिर हमारा ब्रेक इवन हुआ, जिसमें हमने जो है वो 70 पिप प्रॉफिट किया। 75 पिप के बाद जो है वो सॉरी 85 के पिप बाद हमारा जो है वो ब्रेक इवन हिट हो गया था। ये आपके सामने लाइव प्रूफ है, हर चीज़ आपके सामने है। अगर आप भी ये इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस कोई चार्ज नहीं। इसके बाद मैंने जो है वो थर्सडे वाले दिन गोल्ड को बाय करवाया। बाय करवाने के बाद जो वो देखें तो हमारा पहला ब्रेक इवन हिट हुआ 35 पिप के बाद। ये मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि मैंने इसमें प्रॉफिट टेकिंग नहीं करवाई थी। इसके बाद मैंने जो है वो गोल्ड को बाय करवाया। बाय करवाने के बाद हमारी जो ट्रेड थी उसका जो है वो 40 पिप हमने इसमें प्रॉफिट किया। 40 पिप के बाद जो है मैंने फिर गोल्ड को बाय करवाया। बाय करवाने के बाद जो अब हमारा जो है वो TP1 हिट हुआ, वो आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं।
कि 40 पिप का हमारा पहले ही हमने प्रॉफिट किया, फिर उसके बाद हमारा जो है वो टीपी हिट हुआ और टीपी आपके सामने है। इसके बाद फिर मैंने जो है वो ये हमारा टीपी 1 हिट हुआ 130 पिप का, ठीक है। इसके बाद फ्राइडे वाले दिन मार्केट की मूवमेंट नहीं थी, मैंने फ्राइडे वाले दिन जो है वो काम नहीं किया। हमने 4 डेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह 100% गेन किया है, ये आपके सामने है विद प्रूफ। अच्छा, अभी अभी चलते हैं जी टेक्निकल चार्ट पे। तो चार्ट पे आपके सामने जो वो देख सकते हैं कि मार्केट ने आपकी तकरीबन 250 के राउंड बाउंड डॉलर, $250 की जो है वो पूरे वीक में जो मूवमेंट दी है। वो भी फ्राइडे वाले दिन लास्ट जो है वो थोड़ी सी मार्केट में हलचल आई थी, लेकिन मार्केट जो है वो पूरे वीक में साइडवेज रही है। तो आपका जो पुल बैक एरिया बन रहा है वो 4724800 तक जो है वो पुल बैक एरिया बन रहा है, जहाँ से मार्केट अभी पुल बैक होकर तो मार्केट आपकी बाई की तरफ निकल सकती है। मैं अपने एनालिसिस के मुताबिक बताऊं तो फंडामेंटल में भी देखूं तो आपका गोल्ड बाई में जा रहा है। जैसे जैसे मैंने प्रीवियस वीक में जो मैंने जो वो टारगेट दिए थे, सपोर्ट फाइंड आउट की थी, रेजिस्टेंस फाइंड आउट की थी, उसी के अकॉर्डिंग ये देखें मार्केट यहाँ से ओपन हुई, यहाँ देखें मंडे वाले 13 अप्रैल को मार्केट यहाँ से ओपन हुई और यहाँ से पहली सपोर्ट से इसने जो वो सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद ये मार्केट आपकी जो वो 4854 और 4852 के करीब जो मार्केट ने विग लगाई और मार्केट की बॉडी जो वो प्रीवियस कैंडल से ऊपर है। इसलिए अकॉर्डिंग टू डे वन भी मार्केट आपकी जो वो बाय में है, ये एफवीजी को फिल करेगी और एफवीजी को ही सपोर्ट बना के मार्केट आपकी जो है वो ऊपर की तरफ निकल सकती है। अगर हम बात करें H4 की, तो H4 पे भी आप देख सकते हैं कि मेरे जो प्रीवियस वीक के जो है वो रेजिस्टेंस थी, सपोर्ट थी, वो आपके सामने है। ये देखें यहाँ से रेजिस्टेंस से मार्केट जो है वो पुल बैक ले रही है और यहाँ से 4700 से, या आप कह सकते हैं 4780 से मार्केट आपके द्वारा फिर जो है वो बाई की तरफ निकल सकती है। ये बाइस की एंट्री है और ये नीचे सेल की एंट्री। अगर एक थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं बाय क्यों कह रहा हूँ। बाय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये डे वन की कैंडल है ना, ये प्रीवियस कैंडल की बॉडी के ऊपर इसने जो क्लोजिंग दी है, इसलिए मे बी गैप अप ओपन हो और मार्केट आपकी जो वो पुल बैक लेकर मार्केट आपकी बाय की तरफ चले जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट जो वो बाय में है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मार्केट जो हायर हाई लगा रही है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि प्रीवियस डे की कैंडल से मार्केट जो वो आपकी क्लोजिंग हुई है, उसकी बॉडी से जो मार्केट ने क्लोजिंग अप दी है। तो ये था मेरा सिंपल सा एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप जो वो मेरे प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस कोई चार्ज नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर अप्लाई होंगी। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।